स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। ई गवर्नेंस और ई कॉमर्स लेक्चर सीरीज का ये थर्ड लेक्चर है। अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, आई बटन में उसकी लिंक दे देता हूं, आप लोग वहां से देख सकते हैं। और अगर आप लोगों ने देखा है तो बहुत अच्छी बात है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में आईटी का पूरा सिलेबस मैं चैनल पे अपलोड करने वाला हूं, जिसके जरिए आप अपना आईटी सब्जेक्ट यहाँ से कवर कर सकते हैं। अकाउंटिंग के भी बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाया है, आप लोग वहां से मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, आप लोग उसको भी देख के आप लोग अपना अकाउंट्स के चैप्टर सीख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, नए तरीके से और कुछ लॉजिकल तरीके से बताया आपको, ताकि आपको आगे की लाइफ में जनरल एंट्रीज काम आए। तो आज आखिरी लेक्चर है ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस चैप्टर का। तो अभी बचा हुआ पार्ट था ई कॉमर्स, खत्म हो चुका है, अब ई गवर्नेंस शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो छोटी मोटी चीजें बताया है, ध्यान से सुनना, वीडियो एंड तक देखना और बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि आने वाले वीडियोस आप लोग को मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। ई गवर्नेंस के बारे में थोड़ा बताया। इट सिग्निफाइज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द गवर्नमेंट प्रोसेस एंड फंक्शंस सो एज टू कॉज सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट का जो प्रोसेस है, गवर्नमेंट जो अलग अलग काम करती है अपने सिटीजन्स के लिए, तो कुछ गवर्नमेंट के जो प्रोसेस, जैसे आप लोग पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन देते हो, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए देते हो, ठीक है, लाइसेंस रिन्यूअल के लिए देते हो, तो जो भी गवर्नमेंट से आपका प्रोसेस होता है उसको आईटी में कन्वर्ट करना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए उसका काम करवाना। मतलब आप ऑनलाइन बैठे बैठे काम कर सकते हो, मतलब वो प्रोसेस कर सकते हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ई गवर्नेंस। मतलब गवर्नमेंट के ही प्रोसेस को ऑनलाइन तरीके से करना, ठीक है, तो उसी को हम लोग किसमें काउंट करते हैं, ई गवर्नेंस में। उससे क्या होगा कि आप लोग को सिंपल लगेगा, आप लोग घर बैठे बैठे आप अप्लाई कर लोगे, मोरल रहेगा, मतलब सही तरीके से होगा, बीच में जो ब्राइब वगैरह का प्रॉब्लम होता है, कल आना परसों आना, उसका प्रॉब्लम नहीं होगा। अकाउंटेबल जवाब दे रही लोग, आप लोग का डॉक्यूमेंट बताते हैं कि कितने प्रोसेस तक पहुंचा है। ट्रांसपेरेंट होगा, तो आप लोग को क्लियरली पता होगा कि आपका प्रोसेस, अभी आप लोग पहले पोस्ट से हम अगर कुछ भेजते थे तो हम लोग को पता ही नहीं चलता था कि 2 दिन बाद जाएगा कि 10 दिन बाद जाएगा कि 1 महीने बाद जाएगा कि पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। लेकिन जब से प्राइवेट सेक्टर्स आ गए, उसमें तो प्राइवेट पार्ट आ गया, तो क्या होता है कि अभी आप जैसे आप लोग समझो कोई अमेज़न से कुछ ऑफर कुछ प्रोडक्ट मंगाते हो, तो आप लोगों को क्लियरली दिखाता है कि वहां से डिस्पैच हुआ, फिर यहाँ पहुंचा, फिर वहां पहुंचा, तो ट्रांसपेरेंट रहता है, आप लोग को क्लियर समझ में आता है कि जो प्रोसेस एकदम क्लियर है। तो वैसी गवर्नमेंट भी अगर ऑनलाइन चीजें करेगी तो उस पर हर स्टेप पे उसको आप लोग को बताते रहेगी कि कहाँ पे आपकी फाइल या आपने जो भी अप्लाई किया है वो किस लेवल तक पहुंचा है। उसके आगे द बेसिक पर्पस ऑफ ई गवर्नेंस इज टू सिंप्लीफाई प्रोसेस फॉर ऑल। सबसे बेसिक मतलब मेन मकसद यही था ई गवर्नेंस का कि प्रोसेसेस को, जो मतलब गवर्नमेंट के प्रोसेस है अलग अलग चीजों के, वो क्या हो जाए, लोगों के लिए सिंपल हो जाए। गवर्नमेंट के लिए सिंपल हो जाए, सिटीजन्स के लिए सिंपल हो जाए, बिजनेसेस जो अलग अलग अपने लाइसेंस वगैरह रिन्यूअल कराते हैं, वो आईटी फाइल वगैरह भरते हैं, जीएसटी का जो भी फॉर्म वगैरह है वो सब भरते हैं, तो वो सिंपल हो जाए उसके लिए। एट नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल, नेशनल लेवल पे भी मतलब पूरे कंट्री लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी और लोकल गवर्नमेंट लेवल पे भी। हेंस ई गवर्नेंस डिलीवर्स स्मार्ट गवर्नमेंट। तो ई गवर्नेंस से क्या होती है, स्मार्ट गवर्नेंस। स्मार्ट गवर्नेंस में वही लिखा है जो आपने पढ़े थे ऊपर, सिंपल, मोरल, एक्सेसिबल, सबको मिलना चाहिए, रिस्पॉन्सिव, जो फटाक से रिस्पॉन्स करती है, और ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये हम लोग को बताया है कि ई गवर्नेंस के क्या होता है। अब लिखा है कि एडवांटेजेस ऑफ ई गवर्नेंस। अब सिंपल सी बात, एडवांटेज ये है कि रिड्यूस करप्शन। अगर आपने कोई फॉर्म भरा, कुछ भरा, तो ऑनलाइन भर दिया तो किसी को कुछ देने की, किसी से मिलने की कोई जरूरत ही नहीं है, ऑनलाइन ही आपका अप्लाई हो जाएगा, तो करप्शन कम हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी रहती है, आप लोग को बताया रहता है कि आपका प्रोसेस कहाँ कहाँ तक पहुंचा है, कितने लेवल तक आगे तक पहुंचा है। इंक्रीज कन्वीनियंस है, आप लोग के लिए घर बैठे बैठे आप अप्लाई कर लो, पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर लो, लाइसेंस के लिए अप्लाई कर लो, अपना बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर लो, डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप कंपनी चला रहे हो तो कंपनी के जीएसटी का फॉर्म, जो भी आपका लाइसेंस वगैरह रिन्यूअल करना है, वो सब फॉर्म आप ऑनलाइन बैठे बैठे भर लो। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, इसमें क्या होता है, डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप लोग जो भी प्रोसेस है उसमें। रिडक्शन इन ओवरऑल कॉस्ट, आपके लिए भी कॉस्ट कम होता है, आना जाना, जो भी अप्लाई करना, करप्शन मतलब क्या बोलते, ब्राइब वगैरह देना, वो सब खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट के लिए भी कॉस्ट कम हो जाएगा, ज्यादा ऑफिसर्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। एक्सपांडेड रीच ऑफ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की रीच क्या हो जाएगी, एक्सपांड हो जाएगी, क्योंकि ऑफिस में मतलब गवर्नमेंट के जो पर्टिकुलर ऑफिस है, जिस जो भी डिपार्टमेंट का, उधर आके सब लोग अगर जमा होंगे तो बहुत टाइम लगता है और बहुत क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट की रीच छोटी होती है। लेकिन घर पे अगर बैठे बैठे कर रहे हो तो कहीं पे भी कोई भी लोग हो, अगर इंटरनेट अवेलेबल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी को कोई टेंशन नहीं होगा, गवर्नमेंट की रीच बढ़ जाएगी, ऑफिस सारे खुलने की जरूरत नहीं पड़ेगी गवर्नमेंट को।
अलग अलग चीजों के। नेक्स्ट लिखा है टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के टोटल आप लोग को 4 टाइप दिए हैं। तो ई गवर्नेंस इज ऑफ 4 टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिक टाइप ऑफ सर्विसेज। अब हम लोग पढ़ते हैं, जैसे हम लोगों ने ई कॉमर्स में पढ़े थे बराबर ना, बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस, वो सब चीजें पढ़े थे हम लोगों ने। तो वैसे यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट से रिलेटेड है, गवर्नेंस है, तो इसलिए गवर्नमेंट का रिलेशन अलग अलग लोगों से बताया होगा। ठीक है, तो देखिए क्या बताया। गवर्नमेंट टू सिटीजन, the government to citizen refers to government services which enable the citizen to get access to wide variety of public services। जो आप लोग की अलग अलग सर्विसेज आप यूज करते हैं उसको आप लोग ऑनलाइन के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट सर्विसेज फॉल अंडर G2C। जितने भी गवर्नमेंट की सर्विसेज मोस्टली गवर्नमेंट टू सिटीजन में ही आती है। इट हेल्प्स द ऑर्डिनरी पीपल टू रिड्यूस द टाइम एंड कॉस्ट कंडक्ट द ट्रांजेक्शन। वो ट्रांजेक्शन करने के लिए आप लोग को क्या होगा, आपको हेल्प हो जाएगी, आपका टाइम बच जाएगा, आपको आने जाने का टाइम बच जाएगा, धक्के खाने का टाइम बच जाएगा कि जैसे ऑफिसर बोलता है कल आना, परसों आना, ये वाले कब आ जाओ, ये वाले काउंटर पे जाओ, काउंटर पे जाओ, सब बच जाएगा आप लोग का और कॉस्ट भी बच जाएगा आप लोग का। सिटीजन कैन हैव एक्सेस टू द सर्विसेज एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर। सिटीजन को कहीं पे भी बैठे बैठे ऑनलाइन पे अप्लाई करना है तो कहीं पे बैठे बैठे कोई भी अप्लाई कर सकता है। फर्दर मोर मेनी सर्विसेज लाइक लाइसेंस रिन्यूअल, लाइसेंस रिन्यू करना है आप लोग को, टैक्स पे करना है, तो ये सब क्या है G2C का बेस्ट पार्ट है। ठीक है, इट ऑल्सो फोकस ऑन जोग्राफिकल लैंड बैरियर्स। और जो जमीन मतलब बोलते ना कि एक इलाके के हिसाब से ही आपके ऑफिस काम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोगों को आना पड़ेगा, तो उससे बेटर हो जाएगा आप घर बैठे बैठे अपना काम कर सकोगे। ऑफिस कहाँ पे भी है, जो भी मतलब आपको समझो लाइसेंस बनाना है तो लाइसेंस के ऑफिस आपको जाना पड़ेगा। आप अगर कहीं दूर रहते हो तो वहां जाके आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑनलाइन है तो आप ऑनलाइन कर सकते हो, बार बार नहीं आना, खाली मेन जब टेस्ट देना होगा तब जाओगे आप। नहीं तो आप लोग फॉर्म भरने जाओ, फिर उसका चेक करने जाओ, पूछने जाओ, तो बहुत टाइम चल जाएगा आप लोग का, तो वो आप लोग के लिए टाइम बच जाता है। ठीक है, चलिए फिर गवर्नमेंट टू बिजनेस। गवर्नमेंट जो अलग अलग बिजनेसेस गवर्नमेंट से ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब गवर्नमेंट से प्रोसेसेस कराते हैं अलग अलग, उसके लिए भी फायदेमंद हो जाएगा ई गवर्नेंस। द गवर्नमेंट टू बिजनेस इज द एक्सचेंज ऑफ सर्विस बिटवीन गवर्नमेंट एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो सर्विसेज एक्सचेंज होती है बिजनेस और गवर्नमेंट के बीच में। GTB प्रोवाइड्स एक्सेस टू रिलेवेंट फॉर्म नीडेड टू कंप्लाई। तो GTB क्या होता है, अलग अलग फॉर्म्स होते हैं जो बिजनेसेस क्या करते हैं, अपना ऑनलाइन बैठे बैठे भर लेते हैं। G2B also consists of many services exchange between business sectors and government। G2B बहुत सारे सर्विसेज एक्सचेंज होती है गवर्नमेंट और बिजनेस के बीच में, तो वो भी है। इट एम्स एट एलिमिनेटिंग पेपर वर्क। पेपर वर्क कम हो जाएगा, आप ऑनलाइन GST का फॉर्म भरना है, आप ऑनलाइन बैठे बैठे भर दिया, आपको IT फाइल करना है, ITR फाइल करना, आपने ऑनलाइन बैठे बैठे भर दिए, टाइम बच जाएगा आप लोग का, कॉस्ट बच जाएगा। इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, मतलब कि आपका प्रोसेस कैसा कहाँ तक पहुंचा है, किस लेवल तक पहुंचा है आपने, आपका डॉक्यूमेंट कितना आगे तक पहुंचा है। ठीक है, तो वो आपको पता चल जाता है। द बिजनेस एनवायरमेंट वाइल इंटरेक्टिंग विद द गवर्नमेंट। तो इससे क्या होगा, आप लोग की बिजनेस में आसानी हो जाएगी और ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। तो आप लोग समझ में आएगा कि आपने जो भी चीज के लिए अप्लाई किया है एज ए बिजनेस, तो वो आप लोग का प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा है और कितना टाइम लग सकता है उसको, तो आप लोग को एक आइडिया आ जाएगा। तो इससे आप लोग का ट्रस्ट भी बढ़ेगा और कॉस्ट भी कम लगेगा, आप लोग को आने जाने में खर्चा नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी एक उसका टाइप है, क्या है देखते हैं। द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिफर्स टू इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसी है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए भी ई गवर्नेंस का इस्तेमाल करती है। ठीक है, इन G2G गवर्नमेंट एजेंसी कैन शेयर सेम डेटाबेस यूजिंग ऑनलाइन कम्युनिकेशन। तो क्या करते हैं, जब अगर समझो एग्जांपल किसी डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट को कुछ डेटा भेजना है तो वो लोग एक ई गवर्नेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कैन वर्क टुगेदर। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट साथ में काम कर सकते हैं। इन कंक्लूजन G2G सर्विसेज कैन बी, मतलब जैसे अगर समझो एग्जांपल हमारी नगर पालिका को सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ डॉक्यूमेंट भेजना है, अब वो जाके और एक ऑफिसर जाएगा वहां जाकर बहुत टाइम लग जाएगा। उससे बेटर है कि हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन जरिए भेज सकते हैं। तो ये और वो भी एक अलग से फॉर्मेट बना होगा, अलग से सॉफ्टवेयर बना होगा, तो उसके जरिए भेज देंगे तो हम लोग का पूरा काम फटाक से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो इसके लिए भी ई गवर्नेंस यूज होता है। G2G सर्विसेज कैन बी एट लोकल लेवल और इंटरनेशनल लेवल, लाइक बराबर ना। G2G सर्विस लोकल लेवल पे हो सकता है, इंटरनेशनल पे भी होता है। लाइकवाइज इट प्रोवाइड्स सेफ एंड सिक्योर इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन गवर्नमेंट। डोमेस्टिक गवर्नमेंट्स के बीच में या फॉरेन दूसरी गवर्नमेंट के बीच में हम लोग सेफली हमारा रिलेशनशिप, अपनी डेटा को शेयर कर सकते हैं ई गवर्नेंस के जरिए। लास्ट है आप लोग का शायद गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। अब गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं वो भी ई गवर्नेंस का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। देखिए क्या क्या है। द गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय इज द इंटरनल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सेक्टर। मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सेक्टर का ही इंटरनल पार्ट है। फर्दरमोर G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय एम्स टू ब्रिंग एम्प्लॉय टुगेदर एंड इम्प्रोवाइज नॉलेज शेयरिंग।
इससे क्या होगा, एम्प्लॉय साथ में आएंगे और अपनी नॉलेज को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सिमिलरली G2A प्रोवाइड्स ऑनलाइन फैसिलिटी टू द एम्प्लॉयज लाइक अप्लाइंग फॉर लीव। अब G2E से फायदा क्या होगा, अगर एम्प्लॉयज को लीव के लिए अप्लाई करना, छुट्टी के लिए अप्लाई करना, तो ऑनलाइन बैठे बैठे कर लेगा। रिवाइविंग सैलरी पेमेंट रिकॉर्ड चेक करना तो चेक कर सकता है, रिव्यू कर सकता है उसको। एंड चेकिंग द बैलेंस ऑफ हॉलीडेज चेक कर सकता है, कितने बैलेंस बचे हैं, क्या है, वो सब चीजें चेक कर सकते हैं। द G2E सेक्टर प्रोवाइड्स ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। और G2E सेक्टर में क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स और ट्रेनिंग वगैरह भी होती है स्टाफ की ऑनलाइन के जरिए ही। सो G2E इज ऑल्सो रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड देयर मैनेजमेंट। तो G2E के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है वो दूसरे से रिलेशनशिप अच्छी कर सकते हैं, गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन के बीच में और उनके मैनेजमेंट के बीच में अच्छे रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं। आगे दिया है सम इफेक्टिव एग्जांपल ऑफ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट आर ई मित्रा प्रोजेक्ट। ई मित्रा प्रोजेक्ट राजस्थान में लॉन्च हुआ था, इसके जरिए बहुत सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने ऑनलाइन अप्लीकेबल कराए थे। ई सेवा प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट वगैरह ये सब चीजें ऑनलाइन के जरिए होने लगी। ठीक है, डू यू नो, कुछ चीजें आप लोग के बारे में दिया हुआ है। डिजिटल इंडिया आप लोग बहुत सुनते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे इसका बहुत यूज करते हैं अपने कैंपेन्स वगैरह में और सोशल मीडिया पे प्रमोट करने के लिए, तो वो सब उसके बारे में आपको लिखा है, वो आपको अगर पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं, आपके नॉलेज के लिए दिया हुआ है। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे, सिक्योरिटी मेजर्स इन ई कॉमर्स। क्या क्या सिक्योरिटी मेजर्स ले आते हैं ई कॉमर्स के अंदर। पहले देखो, अब सिंपल सी बात है, अगर हम लोग को कुछ डेटा भेजना है, कुछ करना है, तो कुछ ना कुछ तो सिक्योरिटी भी रहना चाहिए ना। अगर जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेरा पासवर्ड, मेरा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का डिटेल, उसका सीवीवी नंबर वगैरह भेजा, तो वो सेफ भी तो होना, सेफ तो होना चाहिए। अगर मेरे को भरोसा ही नहीं है तो मैं, मतलब वो सेफ्टी का भरोसा नहीं है तो मैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं करूंगा। तो उस सेफ्टी के लिए ही कुछ मेजर्स उठाए जाते हैं। कुछ आईटी की जो बड़े बड़े कंपनियां हैं उन्होंने कुछ बनाया है कुछ उसके लिए, तो वो आप लोग अभी पढ़ना है। ई कॉमर्स सिक्योरिटी रिफर्स टू द प्रिंसिपल विच गाइड सेफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। इससे क्या होगा, आप लोग का ट्रांजेक्शन सेफली होगा। अलाउिंग द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स सर्विस थ्रू इंटरनेट, जिसके जरिए आप लोग आसानी से अपना ट्रांजेक्शन ऑनलाइन कर सकते हो। इंक्रिप्शन, पहले क्या लिखा है आप लोग को, इंक्रिप्शन। अगर नहीं सुना होगा आप लोग को तो मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंक्रिप्शन इज वाइडली यूज्ड एज इंटरनेट टू प्रोटेक्ट यूजर इंफॉर्मेशन बीइंग सेंट बिटवीन अ ब्राउजर एंड सर्वर। तो ब्राउजर से हम जहाँ बैठे बैठे जैसे गूगल वगैरह यूज करते हैं, उसके बीच में, सर्वर के बीच में जब इंफॉर्मेशन सेंड होती है तो इंक्रिप्शन यूज किया जाता है। दिस इंक्लूड्स पासवर्ड, पेमेंट इंफॉर्मेशन, अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन दैट टू बी कंसिडर्ड प्राइवेट। तो जैसे एग्जांपल मैंने पासवर्ड भेजा, मैंने कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन भेजा, तो वो सेम लैंग्वेज में नहीं जाएगी। समझो एग्जांपल मैंने यहाँ से पासवर्ड भेजा 123 याहू बराबर ना, से मेरा पासवर्ड है, तो वो सेम तरह से नहीं आएगा, वो इनक्रिप्ट होके मतलब अलग लैंग्वेज में नंबर वगैरह में कन्वर्ट होके वो वहां पे इंफॉर्मेशन सर्वर के पास जाएगा। दिस इंक्लूड, तो उससे क्या होगा कि वो सामने वाला बीच में किसी कोई हैक करेगा या कुछ करेगा तो उसको पढ़ नहीं सकता है कि उसके बाद वो क्या चीज है। The process consists of two process, encryption and decryption. Encryption and decryption. Encryption मतलब यहाँ से क्या बोलते हैं, अनरीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वहां से जब जिसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे एग्जांपल आप लोग ने अपना पासवर्ड डाला, सब कुछ डाला, तो वो आपके बैंक के पास जाता है। तो बीच में से जब जाता है वो सर्वर के पास, तो वो इनक्रिप्ट होके जाता है, मतलब अलग लैंग्वेज में जाता है। जब वो सर्वर के पास, मतलब मेन जब जहाँ पे पहुंचना है उसको, बैंक के मेन उसमें सिस्टम में, तो वहां पे वो डिक्रिप्ट होगा, मतलब वापस से वो जो लैंग्वेज में उसको पढ़ना चाहिए वो लैंग्वेज में पढ़ेगा और फिर इंफॉर्मेशन वापस सेंड करेगा कि हाँ, ऑथराइज कर देगा कि हाँ ये आदमी ने सही इंफॉर्मेशन दिया है। वो सेकंड्स में होता है, आप लोग को पता चलता है, लेकिन वो होता है। ठीक है ना, तो लिखा देखो, इनक्रिप्शन कन्वर्ट्स प्लेन टेक्स्ट रीडेबल फॉर्म ऑफ डेटा इनटू साइफर टेक्स्ट कोड फॉर्म ऑफ डेटा। मतलब क्या करते हैं आप लोग, जो आप लोग प्लेन टेक्स्ट नॉर्मली भेजते हो उसको एक रीडेबल फॉर्मेट रहता है, लेकिन उसको कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जो हम लोग रीड नहीं कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन इज एक्चुअली उसका अपोजिट है, जो रीडेबल नहीं कर सकते हैं उसको रीडेबल, मतलब अनरीडेबल फॉर्म चीज को रीडेबल में कन्वर्ट कर देता है। तो वो डिक्रिप्शन का काम है, बराबर है। इट कन्वर्ट साइफर टेक्स्ट इनटू प्लेन, इसमें साइफर टेक्स्ट मतलब जो कोडेड टेक्स्ट रहता है उसको किसमें कन्वर्ट करता है, डिस्क्रिप्शन प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हो गया आप लोग का इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। अब इनक्रिप्शन इज ऑफ टू टाइप, इनक्रिप्शन कितना टाइप का रहता है, दो, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक का प्रॉब्लम ये है कि इसमें क्या होता है, यहाँ पे आप लोग को क्लियरली नहीं दिया है प्राइवेट की इनक्रिप्शन, पब्लिक की, ऐसा नहीं है एक्चुअली। सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में ये प्रॉब्लम डिफरेंस है मेनली, आप लोग बताया तो मैं। सिमेट्रिक में सिंगल की यूज होती है। सिंगल की मतलब जो मैंने यहाँ से डेटा भेजा, जो मैं यहाँ से डेटा भेजूंगा, वो सामने वाला सेम की से, मतलब जो कन्वर्ट मैंने किया है डेटा को,
डेटा मतलब जैसे एग्जाम्पल मैंने मेरा पासवर्ड वगैरह नाम वगैरह भेजा तो कन्वर्ट करके वो अलग अनरीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। तो वो जब वो सेम की मतलब सेम जरिए से वो कन्वर्ट हुआ और जो रीड करेगा ना उसके पास भी सेम की है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक। तो ये सेफ नहीं होती थोड़ी, लेकिन एसिमेट्रिक जो होती है वो सेफ होती है। इसमें दो की यूज होती है, पब्लिक की और प्राइवेट की। तो क्या होता है कि मैं यहाँ से अपना डेटा भेजूंगा तो एक अलग की से भेजूंगा, लेकिन वो जो रीड करेगा वो अलग की से रीड करेगा। तो उससे क्या होता है वो सेफ्टी रहती है उसकी। उसके बारे में डिटेल अगर आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग को ज्यादा समझ में आ सकता है, लेकिन अभी मैं डिटेल आप लोग की बुक में इतना है नहीं तो मैं भी पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पे, देखो दिया हुआ है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन मतलब प्लेन टेक्स्ट मैंने भेजा तो कन्वर्ट हो गया, फिर वो जिसके पास पहुंचना है उसके पास वो क्या हो जाएगा, साइफर जो टेक्स्ट कोडेड फॉर्म में था उसको वापस से वो नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा, रीडेबल बना देगा। तो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। ठीक है, अब लास्ट हम लोग का आता है डिजिटल सिग्नेचर, सेकंड लास्ट है। उसके बाद हम लोग डिजिटल सर्टिफिकेट में आएंगे। तो डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? जैसे आप लोग को पता है सिग्नेचर, जैसे आप लोग किसी डॉक्यूमेंट को साइन करते हो, लेकिन साइन करने का फायदा क्या है कि साइन करने से पता चलता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये पर्टिकुलर आदमी ने ही किया है, बराबर ना? तो थोड़ी समझ में आएगा ना। जैसे एग्जांपल मैंने कुछ लिख के आपको भेजा, यहाँ से समझो क्लियर भी भेजा दूर, तो अगर मेरी उस पर सिग्नेचर नहीं होगी तो क्या पता है कि तौसीफ सर ने भेजा है कि किसी और ने भेजा है। तो उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए क्या लगता है हमको, सिग्नेचर, बराबर ना? लेकिन अब ऑनलाइन कोई डॉक्यूमेंट हम लोग भेजेंगे तो उससे तो सिग्नेचर कर नहीं सकते, इसलिए क्या कन्वर्ट उसको उसके लिए क्या यूज किया जाता है, डिजिटल सिग्नेचर यूज किया जाता है। अगर आप लोग को डिजिटल सिग्नेचर बनवाना है तो आप लोग किसी कंपनी को अप्लाई करेंगे तो आप लोग को वो डिजिटल सिग्नेचर पेन ड्राइव में आप लोग को दे देंगे। तो आप लोग जब भी कोई डॉक्यूमेंट को ऑथोराइज करना चाहेंगे, मतलब आप लोग की साइन अटैच करना चाहेंगे तो उसको अटैच कर देंगे तो आप लोग की सिग्नेचर आ जाएगी वहां पे। तो वो डिजिटल सिग्नेचर यूज होती है। ठीक है ना? तो डिजिटल सिग्नेचर इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। इसका दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। A digital signature guarantee the authenticity of electronic document or message in digital communication and use encryption techniques, asymmetric cryptography to provide proof of original and unmodified documentation। इससे क्या होता है, आप लोग का डॉक्यूमेंट जो आप लोग भेजते हैं उस पर आपकी साइन रहती है, तो वो साइन को वेरीफाई करता है कौन, सामने वाला, कि ये साइन बराबर जिस आदमी ने भेजा उसकी है कि नहीं है। वो ये टेक्निक यूज करके, एनक्रिप्शन टेक्निक यूज करके, एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी की, और फिर पता करता है कि सामने वाले जो डॉक्यूमेंट भेजा है वो मॉडिफाई तो नहीं हो गया बीच में किसी ने कुछ। तो जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ से बोला, किसी को समझो एग्जांपल, मैं शेयर ट्रेडिंग करता हूँ और मेरे जो ब्रोकर है उसको मैं भेजूंगा कि बाबा ये पर्टिकुलर शेयर को सेल मत करना, और किसी हैकर ने बीच में से लिख दिया कि उसको सेल कर देना, तो कन्वर्ट कर देगा वो। तो उसको बचाने के लिए हम लोग इसके जरिए एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? डिजिटल सिग्नेचर आर यूज इन ई कॉमर्स में यूज होता है, सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहा है और सिग्नेचर के बगैर करेगा तो बगैर नहीं कर सकते हम लोग। तो सामने वाले की ऑथेंटिसिटी चाहिए कि हाँ बराबर करेक्ट इसी आदमी ने बोला है हमको। दिस इज द डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन टू पार्टी। इसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली ट्रांसफर होती है दो पार्टी के बीच। ठीक है, अब आपको नीचे डिजिटल सिग्नेचर का एग्जांपल दिया हुआ है। डिजिटल सिग्नेचर के लिए आप लोग को एडोब एक्रोबैट यूज करना पड़ता है, और आप लोग को जिस कंपनी को बदलोगे, मतलब कोई भी कंपनी है, बहुत सारी कंपनियां इसके काम करती है डिजिटल सिग्नेचर का, तो आप लोग से डिजिटल सिग्नेचर बना सकते हो। यहाँ पे देखो लिखा है डिजिटली साइन बाय जॉन बी हैरिस, मतलब जॉन बी हैरिस ने कुछ लिखा है, कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, तो अपनी सिग्नेचर यूज करके वो भेजेगा। ठीक है, आगे डिजिटल सर्टिफिकेट। अब लोगों को कंफ्यूजन होता है कि डिजिटल सर्टिफिकेट मतलब जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिलता है हम लोग को कोई कोर्स करेंगे तो वो डिजिटल सर्टिफिकेट, ये वो नहीं है। डिजिटल सर्टिफिकेट अलग है। ठीक है ना? डिजिटल सर्टिफिकेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक पासवर्ड दैट अलाउज अ पर्सन ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सचेंज डेटा सिक्योरली ओवर द इंटरनेट यूजिंग द पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर PKI। ठीक है, डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होता है, एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक पासवर्ड है, इससे इंसान को अलाउ करता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, डेटा जो मैं डिजिटल सिग्नेचर भेजता हूँ उसके साथ में ना, मतलब जो डॉक्यूमेंट भेजूंगा उसका डिजिटल सिग्नेचर भेजूंगा, उसके साथ में क्या भेजूंगा, डिजिटल सर्टिफिकेट। तो उससे क्या होगा, मेरा डेटा एकदम सिक्योर। डिजिटल सिग्नेचर के जरिए डेटा सिक्योर नहीं होता है, कभी कभार क्या होता है कि बीच में उसको कोई हैक कर लेगा और अपने सिग्नेचर लगा के उसको भेज देगा कि सामने वाला समझेगा। आपको तौसीफ सर बन के कोई भी सिग्नेचर कर सकते हैं, आपको क्या पता है कि वो सिग्नेचर तौसीफ सर की है, बराबर ना? तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट आया था। ठीक है, तो ये PKI पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करता है। तो PKI उसका क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल्स है, जिसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड बोलते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड्स, तो वो PKI यूज करते के जरिए होता है। डिजिटल सर्टिफिकेट इज आल्सो नोन एज पब्लिक की सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट।
ये क्या होता है, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होता है, मतलब पता चलता है कि ये आदमी पर्टिकुलर चीज की मतलब इसका ही वो साइन है जो डिजिटल सिग्नेचर भेजा है आपने, ठीक है। तो इन दिस इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर बिटवीन टू ऑथराइज्ड पर्सन who have digital certificate issued by some supreme authority। एक अथॉरिटी क्या करती है, डिजिटल सर्टिफिकेट इशू करती है, तो जिसके जिसके ऊपर क्या कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको कुछ भेजा डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो आप लोग उस पर भरोसा कब करोगे कि जो उसके साथ में एक डिजिटल सर्टिफिकेट भी भेजूंगा मैं, क्या भेजूंगा, डिजिटल सर्टिफिकेट, जो वेरीफाई करेगा कि ये सर्टिफिकेट ये सिग्नेचर पर्टिकुलर तौसीफ सर की ही है। और फिर जब आपको मिलेगा तो आप लोग उसके बोलने पे, जिसके आप लोग मतलब जिसका जो थर्ड पार्टी के आप लोग ने यूज किए हम लोग ने, वो गारंटी लेता है कि सिग्नेचर किसकी है, तौसीफ सर की, ठीक है। तो इस तरह से ये डिजिटल सर्टिफिकेट काम करता है। तो ये बहुत सिक्योर होता है, डिजिटल सर्टिफिकेट यूज किया जाता है क्योंकि ये सिक्योर माना जाता है। डिजिटल सिग्नेचर सिक्योर है, लेकिन मतलब उसमें प्रॉब्लम ये है कि गारंटी नहीं ले पाते कि हम लोग ये सिग्नेचर तौसीफ सर की ही है, कैसे मालूम पड़ेगा आपको। तो कोई ना कोई तो बोलना चाहिए कि हाँ ये सिग्नेचर तौसीफ सर की है। तो एक पर्टिकुलर कंपनी या कोई थर्ड पार्टी रहती है, वो हम लोग को ऑथराइज करती है कि ये सिग्नेचर तौसीफ सर की है, और उस पर आप लोग भरोसा करते हो जिसको मैं डेटा भेजा, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। ये हो गया हम लोग का चैप्टर फिनिश। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को वापस से बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले दिनों में पूरा आईटी का सिलेबस इस पे अपलोड करूंगा, कोशिश है मेरी, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं लेसन के साथ में, थैंक यू वेरी मच।